हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा। क्लास 11th अकाउंट्स का ये हमारा लेक्चर नंबर है 17। चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि नाम अगर आप देखो तो यहां से ये पता चल रहा है कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, यानी यहां से आप ये सीखोगे कि क्या डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहाँ पे आपको रूल सिखाया जाएगा और इसी रूल को आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्दर? कहाँ पे? पहले जर्नल एंट्री में और फिर आगे अकाउंट्स का ये सबसे जो बेस चीज है ना, वो यही है। क्योंकि आप जब भी आप अकाउंट्स के बारे में सोचते होगे ना, तो आप किस चीज के बारे में सोचते होगे? डेबिट और क्रेडिट। तो क्या अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो कौन बताता है? यही चैप्टर आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इसी चैप्टर को हम आगे यूज करेंगे कहाँ पे? जब हम जनरल एंट्री अगला चैप्टर करेंगे तो वहां पे भी हम इसी चैप्टर को यूज करके ये सीखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे पास होता है। उस चैप्टर के लिए बेस ये चैप्टर काम करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटा ही चैप्टर है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो है होगा ये, और इसमें आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, अकाउंट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात किया कि अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट सिंपल सा चीज है कि जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जो प्रोसेसेस ऑफ अकाउंट्स थे, जो कि जो फोर्थ स्टेप पे आता था हमारा क्लासिफिकेशन, जिसमें कि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को आप एक जगह पे इकट्ठा करते थे, तो उसको एक पर्टिकुलर अकाउंट बोलते थे। ठीक है? तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, यानी एक हेड के अंदर एक सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को जब आप रखते हो तो उसको अकाउंट बोलते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम कहाँ पढ़ेंगे? जो अकाउंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे देखेंगे हम। या रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की कौन सा अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, वो भी हम यहाँ पे चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अकाउंट के बारे में जो हम बात करेंगे वो कौन से चैप्टर में बात करेंगे? लेजर एक चैप्टर है आपके बुक में, वहां पे बात करेंगे। ठीक है? ऑल्दो टीएस ग्रेवाल के बुक में अगर आप देखो ना, तो अकाउंट के बारे में फर्दर बात हुआ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे उस चैप्टर, उस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करूंगा। उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे लेजर वाले चैप्टर में। ठीक है? चलिए, अब आपको पता है एक बात कि अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। ये हम लोगों ने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स में। उसमें हमने देखा था कि हमेशा जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो ना, तो उसमें मिनिमम दो अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। और मिनिमम दो अकाउंट में एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट कम से कम जरूरी होगा। तो अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। कितने एस्पेक्ट्स है? टू एस्पेक्ट्स। वन इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। चलिए, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहां से आपको अब चैप्टर मेन शुरू हो रहा है। तो जो आप अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हो, दो अप्रोचेज। पहला है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और फिर है मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि जो भी आपके टोटल अकाउंट्स है, अकाउंट्स बोले तो जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है, वो अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। तो उनको ओवरऑल हम मेनली कितने में पार्ट में बांटते हैं? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल को तीन कैटेगरी में बांटते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसको दो पार्ट में बांटते हैं: रियल और नॉमिनल अकाउंट। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट। तो नाम से ही आपको क्लियरली दिख रहा है कि पर्सनल अकाउंट कहने का मतलब किसी पर्सन से रिलेट करता है। जैसे कि राम अकाउंट हो गया, या डेटर अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। अच्छा, ये जब आप पर्सन बोलते हो ना, तो केवल नेचुरल पर्सन का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। आर्टिफिशियल, जैसे एक कंपनी है, तो कंपनी भी एक पर्सन ही कंसीडर होती है। पर्सन कहने का मतलब आप ह्यूमन बीइंग वाला पर्सन मत लेना। ठीक है? जिसका भी अपना एक स्पेशल एग्जिस्टेंस है, चाहे किताब पे ही हो। जैसे कि जो कंपनी बनती है, तो कंपनी को भी रजिस्टर कराया जाता है, उसका अपना एग्जिस्टेंस होता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो कंपनी भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। तो जैसे बैंक हो गया, तो बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट हुआ। ठीक है? तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है हमारा? इट रिलेट्स टू अ पर्सन, दैट इज कोई इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। ये सब किस चीज में आ जाएंगे? आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी क्या क्या है? पहला तो है आपका नेचुरल पर्सन,
यानी जो यहाँ पे जो ये वर्ड नेचुरल पर्सन यूज कर रहा है, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग का बात कर रहा है, कि अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसके पीछे कौन है, कोई इंसान है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कोई मेरा डेटर है, एक सेकेंड, डेटर नहीं, डेटर को अभी भूल जाओ। जैसे कि मैं बोलूं कि राम अकाउंट, मेरे बुक्स में एक राम अकाउंट आ रहा है, तो राम तो कोई इंसान ही है ना, तो राम अकाउंट का नेचर क्या हो गया आपका, नेचुरल पर्सन अकाउंट का। ठीक है, चलिए। तो बोल रहा नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी भगवान के द्वारा बनाए हो जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसको हम नेचुरल पर्सन के कैटेगरी में रखते हैं। दिस इंक्लूड इंडिविजुअल नेम लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर आ गया हमारा दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसमें कंपनी वगैरह कवर हो जाती है, कॉर्पोरेट बॉडीज। दिस अकाउंट इन These accounts include accounts of corporate bodies, institutions which are recognized as person in the business dealing, जिनको कि हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पर्सन ट्रीट करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जैसे कि कोई कंपनी का अकाउंट है, कोई सोसाइटी का अकाउंट है, जो कि आप अपने बुक्स में मेंटेन कर रहे हो। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, मैं रिलायंस को सेल कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ना कि रिलायंस का अकाउंट। ठीक है, जो भी मैं रिलायंस के साथ ट्रांजैक्शन करता हूँ, उसके लिए रिलायंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, तो उस केस में रिलायंस अकाउंट का नेचर क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसका यूज क्या होगा वो आप अभी आप ऐसे डेफिनेशन के तौर पे समझो कि ये क्या होगा। फिर आपको वो देंगे कि ये अकाउंट बताओ कौन से कैटेगरी में आएगा, यही आपको अभी काम है। आगे फर्दर आप जो यूज करोगे वो ट्रेडिशनल अप्रोच यूज नहीं करना, आपको मॉडर्न अप्रोच यूज करना है। ये बस इसी चैप्टर तक सीमित रह जाएगा, जो ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ज्यादा इजी है ना, उसमें ज्यादा क्लियर व्यू मिलता है, इसलिए फर्दर आप जब जनरल एंट्री में भी आप सोचोगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे जनरल एंट्री में आप इस चैप्टर को यूज करोगे, तो इस चैप्टर का जो ट्रेडिशनल अप्रोच होगा ना, उसी हिसाब से हमें आगे सोचना है। ट्रेडिश सॉरी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचना है, ट्रेडिशनल अप्रोच को यहीं पे छोड़ देना है, बस एक बार पढ़ के और उसका क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। अगला हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी वैसे अकाउंट जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। These are the accounts which represent a person or a group of person. जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड रेंट अकाउंट हो गया, ये सब हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। अगला सेकंड कैटेगरी क्या था, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में पहला नाम क्या था, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट विच रिलेट्स टू कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, गुडविल हो गया, तो इन सभी अकाउंट्स को कौन से कैटेगरी में रखते हैं, रियल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। फिर तीसरा कैटेगरी है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट विच रिलेट्स टू, अगर कोई इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है और लॉस है, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, ये सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर हो जाएगा। परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये सब हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। एक बात आप ध्यान रखना, कोई अकाउंट अगर नॉमिनल है, जैसे अगर मैं बोलूं सैलरी अकाउंट नॉमिनल है, सैलरी अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल, तो अगर इसके आगे कोई सफिक्स लग जाएगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, इसके बारे में बहुत बात किया हमने, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, या इनकम होगा, तो उस केस में कौन सा वर्ड यूज करोगे आप, एक्रूड या एडवांस। अगर ये सफिक्स लग गया तो फिर उसका नेचर क्या हो जाता है, पर्सनल नेचर हो जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बोला कि सैलरी अकाउंट, तो सैलरी क्या नेचर हो गया आपका, नॉमिनल। लेकिन जब मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल अकाउंट। ये ध्यान रखना, वो एग्जाम में बहुत टेस्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए। अब जो ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, इसको यूज करके कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो आपको सिखाया जाएगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज कर आप ये सीखोगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल्सो नॉन एज गोल्डन रूल। अगर कोई अकाउंट, यानी कि सबसे पहले कोई अकाउंट है तो आपको ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड, एक सेकंड,
यहाँ पे तो हमने बात किया कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ऐसे बांटता कि पहले ट्रेडि पर्सनल हो गया, फिर इम्पर्सनल, पर्सनल का 3 कैटेगरी, इम्पर्सनल का 2 कैटेगरी। लेकिन वैसे आपको 3 ही सोचना है। पहला का नेचर है पर्सनल, दूसरा कैटेगरी है पर्सनल रियल, और तीसरा है नॉमिनल। ठीक है, ये 3 ही कैटेगरी होते हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए, यानी कि एक हो गया आपका ये पर्सनल, और दूसरा इम्पर्सनल का, दोनों कैटेगरी रियल और नॉमिनल। इनके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से बात नहीं होगा, वो जो पर्सनल है वही वाला चलेगा। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। अब रूल पे आते हैं। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, राइट। चलिए, तो कोई अकाउंट अगर पर्सनल है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो कैसे आप डिसाइड करोगे? कि अगर कोई रिसीवर है, यानी कोई ले रहा है, जैसे मैंने आपको सामान दिया तो आपने लिया तो आप डेबिट हो गए, मैं क्रेडिट हो गया। ठीक है, लेकिन ये कभी चलेगा जब जो अकाउंट का बात चल रहा है, अगर वो पर्सनल अकाउंट है तभी तभी। ठीक है, यानी अगर कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो ले रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। जब अकाउंट रियल अकाउंट है तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब कोई अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हो गया आपका गोल्डन रूल। क्या? पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के केस में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारा गोल्डन रूल है। और इस रूल को वैसे तो ट्रेडिशन जो मॉडर्न वाला अप्रोच है उसमें ज्यादा इजी है, लेकिन इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना है कि जो जो भी अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। फिर आप सोचना कि उसके केस में अगर पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल है तो डेबिट ऑल इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आपका क्रक्स है। चलिए, तो एक दो एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले कैटेगराइजेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये जो भी अकाउंट है इनको आप कैटेगराइज करो पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। तो सबसे पहले है आपके पास कैश अकाउंट। तो कैश को तो कैश आपके पास हार्ड अवेलेबल है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? रियल। बैंक, बैंक बैंक के पीछे कोई कंपनी है, समझ रहे हो ना ये चीज। बैंक खुद में भी तो एक कंपनी होती है ना, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा बैंक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पे वो वाला केस लगेगा। अगर कोई अकाउंट सैलरी है तो वो नॉमिनल में जाता। अब इस पे सफिक्स लग गया। सफिक्स लगने का कहने का मतलब होता है शुरू में कुछ लग गया, स्टार्टिंग में, यानी किसी वर्ड के शुरू में अगर कोई 2-3 लेटर या वर्ड लग गया तो आपका वो सफिक्स हो जाता। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे सफिक्स का काम कर रहा है। तो सैलरी के आगे लग गया तो ये क्या होगा? ये भी पर्सनल हो गया। सेल्स, सेल्स आपका इनकम से रिलेटेड है तो ये नॉमिनल हो गया। एक्यूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका नॉमिनल है और इसमें भी सफिक्स लग गया तो ये भी क्या हो गया? पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यानी कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी अभी नॉर्मल आप सोचो लैंड एंड बिल्डिंग है ये। ठीक है, आप इस नाम में मत पढ़ो। लीज होल्ड, एक लीज होल्ड होता है और एक फ्री होल्ड होता है। लीज होल्ड कहने का मतलब आपने लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पे ले लिया है, और फ्री होल्ड वो आपका ही है, आपने खरीद के रखा। तो एक लैंड एंड बिल्डिंग है, वो आपका रियल अकाउंट हो गया। ड्रॉइंग अकाउंट। एक बात बताओ, कैपिटल अकाउंट क्या है? जब आप कैपिटल बोलते हो तो कैपिटल के पीछे एक इंसान छुपा होता है जो ऑनर है। मैंने आपको कई बार बोला होगा कि बिजनेस में ऑनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का भी नेचर कौन सा है? पर्सनल। तो कैपिटल जो ऑनर ड्रॉ करता है वो ड्रॉइंग अकाउंट में डालते हैं। तो ड्रॉइंग के पीछे भी कौन छुपा है? ऑनर ही छुपा है, तो वो भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। फिर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। बैड डेट रिटेन आउट, ये क्या होता है मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, ये जनरल एंट्री वाले चैप्टर में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। बैड डेट क्या होता है या बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है, ये बाद में बात करेंगे। ये दिया बैड डेट रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ अभी के लिए आप इतना ही समझो कि ये एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस है इसीलिए नॉमिनल में डालेंगे। ये बढ़िया से बात मैं अगले चैप्टर जनरल एंट्री में इसके बारे में करूंगा। फिर परचेजेस भी आपका नॉमिनल हो गया। बैड डेट रिटर्न ऑफ से ही रिलेटेड है। बैड डेट रिकवर्ड ये आपका इनकम हो जाता है, और
इनकम होने की वजह से आपको नॉमिनल में डालना पड़ता है। प्लांट एंड मशीनरी आपका रियल है, कैपिटल ऑलरेडी मैंने बता दिया पर्सनल है, इंटरेस्ट जो आप पे करते हो आपके लिए एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे बैंक आपका पर्सनल में गया वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लोन लिया है बैंक से, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के पीछे एक बैंक ही तो है कंपनी, तो वो भी क्या हो जाएगा पर्सनल। प्रीपेड रेंट, ये सफिक्स वाला केस हो गया, रेंट नॉमिनल है और प्रीपेड रेंट आपका पर्सनल हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड आपका एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस होने की वजह से ये भी नॉमिनल हो जाएगा। और गुडविल आपका एसेट है, तो मतलब फिक्स्ड एसेट है, तो ये एक आपका रियल अकाउंट होगा, राइट। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 1। अब अगला इलस्ट्रेशन हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें आपको गोल्डन रूल याद करना है, गोल्डन रूल यूज होने वाला। गोल्डन रूल क्या है, अगर कोई अकाउंट पर्सनल है तो उसमें डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होता है, राइट। अब एक बात देखो, आपके दिमाग में क्या होता होगा ना, ये मैं बता, जब कभी भी आप वर्ड डेबिट सुनते हो ना, तो आप इसको रिलेट किस चीज से करते हो ना। मैं डेबिट और क्रेडिट जब आप सोचते हो, अभी आप इनिशियल स्टेज में हो, जो कि आपको नहीं सोचना है वैसे, लेकिन अब आप वैसे सोचते होगे, क्या डेबिट का मतलब आप सोचते हो डिक्रीज या माइनस, ठीक है, ऐसा आप वर्ड से रिलेट करते हो। क्रेडिट का मतलब होता है इंक्रीज या ऐड, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं पे ये वाला आपका मैटर फिक्स हो जाएगा, ये सही साबित हो जाएगा, लेकिन हर जगह साबित नहीं होगा। तो क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है वो इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड नहीं है, या माइनस और प्लस से भी रिलेटेड नहीं है। डेबिट और क्रेडिट किस चीज से रिलेटेड है, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो गोल्डन रूल से, और जब मॉडर्न अप्रोच पे आएंगे तो वहां पे भी मैं समझाऊंगा। तो जैसे ये बोल रहा है स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, पहले तो ये बताओ जो अकाउंट है, पहले तो ये निकालो कि अकाउंट कौन सा, क्या क्या आपको बात करना है। अकाउंट इन्वॉल्व, सबसे पहले बताओ अकाउंट कौन सा है। और ये चीज केवल हम यहाँ पे ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, जब जनरलिटी का क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे भी ऐसे ही अप्रोच यूज करेंगे। अकाउंट इन्वॉल्व, उसका नेचर क्या है, और उस नेचर का रूल यूज करो आप। नेचर कहने का मतलब पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल, और उसी नेचर का रूल यूज करके आप ये बताओ कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा उस ट्रांजैक्शन में, राइट। चलिए, तो सबसे पहले बोल रहा है रेंट रिसीव, तो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, रेंट अकाउंट। अब रेंट यहाँ पे रिसीव हो, पहले तो इसका नेचर बताओ पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, तो ये एक आपके लिए इनकम है। इनकम है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, नेचर हो गया नॉमिनल। अब नॉमिनल के रूल में जाओ तो डेबिट, डेबिट क्या करता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे रेंट रिसीव कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो यानी इनकम है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको सोचना है। मशीनरी परचेज, तो अकाउंट कौन सा है आपका यहाँ पे, मशीन अकाउंट। धीरे धीरे आप समझ लोगे कि अकाउंट का नाम क्या रखना है, ठीक है। सिंपल तो जो वहां पे दिख रहा है, जैसे गुड्स परचेज है तो इसमें परचेज अकाउंट यूज कर लेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस तो कैपिटल अकाउंट। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाओगे, चिंता मत करो। तो मशीनरी अकाउंट का नेचर कौन सा होगा, पर्सनल रियल नॉमिनल में, तो रियल हो गया। अब रियल अकाउंट का ये है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप मशीन परचेज करोगे तो मशीन आपके बिजनेस के अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, अंदर आएगा, तो उसको उसमें क्या होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे। समझ गए, इतना ही इजी है। गुड्स परचेज, तो गुड्स जब आप परचेज करोगे तो इसमें कुछ होता है, वैसे तो आप गुड्स भी, आपका क्वेश्चन हो सकता है ये कि गुड्स अकाउंट भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसको हम परचेज में डालते हैं। क्या रीजन होता है, इस पर अच्छा खासा डिस्कशन मैं कहाँ करूंगा, जनरल चैप्टर। इस चैप्टर का 100% लिंकेज कहाँ पे है, जनरल के चैप्टर से, ठीक है। तो वहां पे बहुत बढ़िया से बात करेंगे। तो परचेज अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल रियल नॉमिनल में नॉमिनल है। और नॉमिनल में क्या बोलता है, परचेज एक तरह से एक्सपेंस माना जाता है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। वैसे ही कैपिटल इंट्रोड्यूस में अकाउंट कौन सा यूज होगा आपका, कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट का जो नेचर है वो कौन सा है, पर्सनल नेचर है। और पर्सनल नेचर में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब जो ऑनर है उसने बिजनेस में पैसा दिया है, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस में पैसा दिया, आप ये हमेशा
बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना, क्योंकि आप जो अकाउंट्स मेंटेन करो बिजनेस का मेंटेन करो, तो बिजनेस के लिए बिजनेस को पैसा मिल रहा है ना, और सामने वाला दे रहा है, यानी कैपिटल पैसा दे रहा है, यानी ऑनर पैसा दे रहा है, यानी ऑनर इज द गिवर, यानी कैपिटल इज द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट, ये ध्यान रखना है ना। रेंट पेड, यहाँ ऊपर हमने जो किया था रेंट रिसीव हुआ था, अब रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि रेंट, मान लो मेरे पास अपना बिल्डिंग है, मैं रेंट पे दे सकता हूँ, मेरे पास बिल्डिंग नहीं, मैं रेंट पे ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रेंट पेड हो रहा है। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट ये नॉमिनल है, लेकिन ये एक्सपेंस और लॉसेस के केस में आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। वैसे इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट यूज करोगे आप, इंटरेस्ट अकाउंट, नेचर होगा आपका नॉमिनल, और ये एक इनकम है इसलिए क्रेडिट। बिल्डिंग सोल्ड अकाउंट कौन सा यूज करोगे आप, बिल्डिंग अकाउंट, नेचर है आपका रियल, और सेल करोगे तो बाहर जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बाहर जा रहा है बिल्डिंग, यानी बिजनेस के अकाउंट से बाहर कहने का मतलब, ठीक है, तो क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव, यानी डिस्काउंट मुझे मिलता है, मैं जब डिस्काउंट देता हूँ तो डिस्काउंट अलाउड होता है, तो अकाउंट कौन सा यूज करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और रिसीव होता है तो उसको हम इनकम मानते हैं, और हम अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो एक तरह से हमारे लिए लॉस होता है, तो इसका नेचर हो गया आपका नॉमिनल, और लॉस है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। गुड्स जब आप सेल करते हो तो अकाउंट कौन सा यूज करते हो, सेल्स अकाउंट। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर गुड्स अकाउंट क्यों नहीं, ये फिर से कहाँ पे क्लियर करेंगे हम, जनरल एंट्री वाले चैप्टर में। सेल्स अकाउंट का नेचर क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट, और ये एक इनकम होता है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही यूज करके हम कहाँ करेंगे, आगे जब जनरल एंट्री करेंगे वहां पे भी ऐसे ही सोचा करेंगे, और धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगा। अब अगला बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर एंड अकाउंट, एंड स्टेट विच अकाउंट्स विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। अभी पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन सेकंड किया, वहां पे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बनाया था जिसमें आपको एक ही अकाउंट दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया कि दो दो अकाउंट वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं, फिर बोला मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सब चीज ऑलरेडी हमने कर रखा है। एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। तो बताओ कैश अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल में क्या है, तो कैश अकाउंट आपका रियल है, और कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल है। तो रियल रियल अकाउंट के लिए क्या है, डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस में पैसा, सॉरी सॉरी सॉरी, रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट कर देंगे। और कैपिटल अकाउंट क्या है, सॉरी कैपिटल अकाउंट पर्सनल कैटेगरी में आता है, तो पर्सनल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैपिटल बिजनेस के अंदर आ रहा है, ऊपर ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हमने कर रखा है, तो उस केस में डेबिट व्हाट कम्स, सॉरी यार, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो गिवर है, ऑनर है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। फिर अब सेकंड का बात करते हैं, बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा हमारा, एक होगा हमारा परचेज अकाउंट, दूसरा होगा हमारा कैश अकाउंट। आराम आराम से करते हैं, है ना। परचेज अकाउंट का नेचर है हमारा नॉमिनल, और कैश अकाउंट का हमारा नेचर है रियल। परचेज एक तरह से एक्सपेंस है, तो नॉमिनल वाले नेचर के हिसाब से एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। और कैश हमारा बाहर जाएगा, तो रियल का क्या है, रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बाहर जा रहा है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाला, बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कौन कौन सा अकाउंट यूज करेंगे हम, सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। सेल्स का नेचर है आपका नॉमिनल, और कैश का नेचर है आपका रियल। तो सेल्स एक तरह से इनकम है, तो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। और कैश अकाउंट रियल है, तो बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट कर देंगे।
ठीक है, चलिए अब फिफ्थ वाले पे आते हैं। बोले सोल्ड गुड्स टू अशोक 60,000। अब यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन केवल नाम दिया है, तो हम इसको क्रेडिट सेल मानते हैं। इसके बारे में भी बात हम आगे करेंगे जनरल एंट्री वाले चैप्टर। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक हो गया सेल्स अकाउंट और दूसरा होगा अशोक, हमारा डेटर बन जाएगा तो अशोक अकाउंट। तो अशोक का नेचर क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, और सेल्स का नेचर आपका नॉमिनल अकाउंट। तो सेल्स तो ये क्लियर हो गया कि ये क्रेडिट होगा। और पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अशोक जो है वो रिसीवर है, क्योंकि सामान ले रहा है ना वो, तो उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। फिर अगला है हमारा परचेस फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक आपका फर्नीचर अकाउंट और दूसरा आपका कैश अकाउंट। दोनों का ही नेचर रियल और रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अंदर आएगा तो डेबिट, और कैश बाहर जाएगा तो क्रेडिट। पेड वेजेस, तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट होगा आपका, वेजेज अकाउंट, और कुछ नहीं बोला तो कैश ही माना जाएगा। और कैश अकाउंट, वेजेज आपका नॉमिनल है और कैश आपका रियल है, तो कैश बाहर जाएगा तो क्रेडिट, क्योंकि रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वेजेज आपका एक्सपेंस है इसलिए वो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक केस में एक अकाउंट डेबिट दूसरा क्रेडिट, डेबिट दूसरा क्रेडिट, डेबिट दूसरा क्रेडिट, क्रेडिट दूसरा डेबिट, सॉरी मतलब ये डेबिट ये क्रेडिट, ये क्रेडिट ये डेबिट क्रेडिट, यानी कि एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट। ये मेरा एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है ना, कि कोई भी आप जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे और उसको जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, तो मिनिमम दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद कम से कम मिनिमम दो अकाउंट तो होंगे ही होंगे, और मिनिमम दो अकाउंट में से एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट जरूर हो, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट होना जरूरी है। चलिए अब अगला है हमारा मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच पढ़ लेते हैं बढ़िया से। तो अभी मैंने आपको बात ये बताया कि जो आप ट्रेडिशनल अप्रोच इस बुक में पढ़ रहे हो ना, वो ट्रेडिशनल अप्रोच इसी चैप्टर तक सीमित रह जाएगा। आगे जो आप यूज करोगे वो कौन सा अप्रोच होगा, वो होगा आपका मॉडर्न अप्रोच। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है ये, ठीक है। चलिए मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि हमारे जो भी अकाउंट है वो कितने कैटेगरी में बांट रहा है, पांच कैटेगरी में। कौन कौन सा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। कौन कौन सा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। ये क्या बोलता है, ये सिंपल सा आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि जब कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ तो एक ही चीज होता है, या तो अकाउंट इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, या तो अकाउंट इंक्रीज करेगा या अकाउंट डिक्रीज करेगा। तो वो बोलता है कि एक काम करो ना, आप सबसे पहले ये निकालो कि जो अकाउंट इन्वॉल्व है उसका कैटेगरी क्या है। क्या क्या अप्रोच बोलना है आपको, पहले तो ये निकालना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। फिर अगला स्टेप पे क्या करना है, नेचर नेचर ऑफ अकाउंट नेचर ऑफ अकाउंट कहने का मतलब आउट ऑफ फाइव, यानी जो ये पांच नेचर है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, उसमें कौन से नेचर का है, कौन से कैटेगरी का है। ठीक, उसके आगे क्या होगा, तो या तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब आगे मैं बताता हूं। अब अगर वो एसेट है और इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। ध्यान रखना, यहां पे जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल पढ़ा ना, कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल बोलता है कि अगर कोई अकाउंट का एसेट है और वो इंक्रीज करे तो डेबिट करो, अब इंक्रीज पे डेबिट हो गया तो डिक्रीज पे क्रेडिट कर दो, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं। और भी एक बात बोलता है वो
कि जो ट्रीटमेंट आप एसेट के साथ हो रहा है ना, वही ट्रीटमेंट एक्सपेंस का भी होगा। जो ट्रीटमेंट एसेट के साथ हो रहा है वही ट्रीटमेंट एक्सपेंस के साथ भी होगा, यानी कि एक्सपेंस भी अगर इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट कर दो, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट कर दो। तब तो ये सिंपल सा एक ही बात हो गया, क्या, कि जो बाकी तीन है यानी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, उसके केस में अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट, और डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट। समझ गए? तो यही रूल है, यहाँ पे कोई और रूल नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर? ये कौन बोलता है? ये मॉडर्न अप्रोच बता। मॉडर्न अप्रोच सिंपल सा बोलता है कि आप पहले ये बताओ कि विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन, उसका नेचर क्या है। अब नेचर के बाद बोलेगा कि ये बताओ कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब इंक्रीज डिक्रीज पे ये निकाल दो कि उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो इंक्रीज डिक्रीज पे अगर एसेट है और एक्सपेंस है तो उसका एक जैसा ट्रीटमेंट, और लायबिलिटी कैपिटल इनकम का एक जैसा ट्रीटमेंट। क्लियर हो गया? मॉडर्न अप्रोच खत्म। और यही मॉडर्न अप्रोच आप यूज करोगे आगे के जर्नल एंट्री को पास करने के लिए, देखने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। ये याद करने का तरीका सिंपल सा है, कोई एक आप 100% याद कर लो। मान लो आपने ये सोच लिया कि मैं एक चीज याद कर लूंगा, एसेट इंक्रीज इज डेबिट। तो अगर एसेट इंक्रीज डेबिट तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब जो ट्रीटमेंट एसेट का आपने किया वही ट्रीटमेंट एक्सपेंस का हो जाएगा, यानी एक्सपेंस भी इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। और जो ये तीनों है ये इसके अपोजिट जाएंगे, यानी एक चीज आपको कंफर्म याद कर लेना, बाकी जो 9 है ये 9 ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो एसेट का होगा वही एक्सपेंस का होगा, बाकी तीनों का एक जैसा होगा। यही है। तो आपको आगे के लिए अब आपको समझ में आया ना? देखो कहीं भी कोई भी फील्ड ले लो, ये ध्यान रखना कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न में मॉडर्न मॉडर्न बाजी मार ही लेता है। टेक्नोलॉजी हो या किसी भी चीज में मॉडर्न जो होता है वो बाजी मार जाता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस था, आपको सोचना था कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। लेकिन इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस बताना इजी है एज कंपेयर टू पर्सनल, रियल और नॉमिनल समझना। ठीक है? तो आगे के लिए आप जो यूज करोगे वो ट्रेडिशनल अप्रोच ही होगा। अब मॉडर्न अप्रोच पे बेस्ड सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है जो ट्रेडिशनल अप्रोच में किया। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले हमने क्या किया कि ये निकालो कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो वैसे ही इलस्ट्रेशन 4 में भी हम यही देखेंगे, पांचों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में जाए, ऑन विच साइड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा भी दिया कि अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो कौन से साइड में जाएगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे इस क्वेश्चन में कि वो पांचों जो कैटेगरीज है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, वो कौन सा कैटेगरी है, राइट? तो सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट, तो आपको तो ये सिंपल सा पता होगा, बिल्डिंग क्या होता है, एक एसेट होता है। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर वो लोग होते हैं, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है, कहाँ पे, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है जो चैप्टर है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स उसमें। ठीक है? तो अब ये फिर से आप मत पूछना, अगर आपको दिक्कत है तो क्लास 11th अकाउंट्स डिटेल करके सेपरेट प्लेलिस्ट है वीडियो चैनल पे, वहां से आप ढूंढ लेना वो वीडियो और वहां से आप पढ़ लेना। गुरमान प्रोपराइटर है, तो प्रोपराइटर को जो अकाउंट प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। परचेज एक तरह से आपका एक्सपेंस है, कई बार इसको एसेट में भी डालते हैं, इसमें बढ़िया डिस्कशन हम जर्नल एंट्री चैप्टर में करेंगे। कैरेज इनवर्ट, कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, तो भाड़ा कहाँ जाएगा आपका एक्सपेंस में। कैश आपके लिए एसेट है। ये सब नहीं, अब आप समझ रहे हो? पर्सनल, रियल, नॉमिनल में आपको सोचना पड़ता था, यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, यूं ही आप कर लोगे। रेंट रिसीव कर रहे हो, इनकम हो गया। ठीक है? देख रहे हो कितना सिंपल। रेंट पेबल है, देखो रेंट पेड नहीं बोल रहा, पेबल बोल रहा है, ध्यान रखना। ये पेबल मतलब दैट वाज ऑलरेडी पेबल, यानी जो मुझे पे कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक पे नहीं किया है। अगर नॉर्मल इंटरेस्ट अकाउंट होता कि इंटरेस्ट पेड अकाउंट, तो वो हमारा एक्सपेंस होता, लेकिन ये इंटरेस्ट पेबल बोल रहा है, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए लायबिलिटी बन चुका है। लेकिन
ठीक है। उसका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, एक तो होता है बैंक अकाउंट की आपका पैसा बैंक के पास पड़ा है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहने का मतलब बैंक में जो मेरा पैसा था उससे ज्यादा पैसा मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या हो जाएगा फिर, लायबिलिटी। डेटर अकाउंट, डेटर वो लोग होते हैं जिसको आपने सामान उधार पे बेचा है, दैट मीन्स दे विल पे यू। तो एसेट अकाउंट हो गया। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन कहने का मतलब कमीशन जनरली जब तक कुछ ना बोले आप ये मानोगे कि वो इनकम है। वैसे भी मैंने आपको समझाया था, जिस वर्ड के जहां पे एडवांस और एक्रूड वर्ड हो जाए और आपको डाउट हो कि एक्सपेंस है कि इनकम, तो आपको इनकम ट्रीट करना है, और जहां पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड यूज हो जाए वो एक्सपेंस हो जाए। तो एक्रूड कमीशन कहने का मतलब कमीशन हमने अर्न कर लिया लेकिन नहीं मिला, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ऐसे। इस पे बहुत बार डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस पे। फर्दर और 2-3 बार होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता होगा तो कोई नहीं, आगे आगे के चैप्टर में जनरल एंट्री में भी अच्छा खासा उस पर डिस्कशन होगा। इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट, तो ये इनकम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक्रूड और एडवांस यूज नहीं कर रहे हैं, आपको बोला इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा था कि अगर ये इंक्रीज हुआ, यानी अगर एसेट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट। क्योंकि क्वेश्चन में था, क्या बोला था, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। यानी वो बोल दिया कि आपको वो इंक्रीज करना, asset increase, debit, income increase, credit, liability increase, credit, liability increase, credit, asset increase, debit, asset increase, debit और income increase, credit। हो गया इलिस्ट्रेशन 4 डन। अब आते हैं हम इलिस्ट्रेशन 5। अब यहाँ पे फिर से अब दो डाइवर्जेंस होगा कि पहले ये बताओ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, ये ध्यान रखना है ना। सबसे पहले आपको ये बताना है कि अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। अकाउंट्स इन्वॉल्व के बाद उसका नेचर क्या है, फिर नेचर के बाद इंक्रीज डिक्रीज, और इंक्रीज डिक्रीज के बाद डेबिट क्रेडिट। ये पूरा आपको स्टेप फॉलो करना है। चलिए, तो बोल रहा है कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे आपके, एक आपका होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट का नेचर क्या है आपका, एसेट, और कैपिटल अकाउंट तो आपका कैपिटल ही है। अब बताओ, जब बिजनेस शुरू होगा तो जो बिजनेस का ओनर है, जैसे यहाँ पे दिनेश, तो पैसा बिजनेस में डालेगा तो कैश बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज। और कैपिटल का भी तो बैलेंस बढ़ेगा ही ना, वो भी इंक्रीज। तो कैश जब बढ़ता है तो डेबिट, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट। ठीक है, ये सिंपल सा ऐसे ही आपको करना है। क्योंकि सिंपल सा यही मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन किसी अकाउंट में अगर आप करोगे तो दैट क्लियरली इंडिकेट कि दैट अकाउंट विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, और इसी बेस पे आपका मॉडर्न अप्रोच है। सीधे बोलते हैं इंक्रीज हुआ डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट, ऐसा उसने क्लियर कर दिया। बॉरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से हमने उधार लिया। तो जब नरेश से उधार लिया है हमने, तो या तो कैश बैंक में आया होगा, और एक लायबिलिटी नरेश अकाउंट के नाम से ओपन हो जाए। तो नरेश का नेचर क्या हो जाएगा आपका, लायबिलिटी, और कैश बैंक का नेचर क्या हो गया आपका, एसेट। तो एसेट आपका, जब आप लोन लोगे तो पैसा आपके पास बढ़ेगा ना, तो ये इंक्रीज करेगा। तो एसेट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। और लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ठीक है, चलिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब यहाँ पे दे दिया कि कैश में खरीद रहे हो, तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, मैं अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लिखूंगा तो फिर ऊपर नीचे करने में टाइम वेस्ट होगा। परचेज फर्नीचर, तो एक फर्नीचर अकाउंट हो गया और दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर का नेचर एसेट है और कैश का भी नेचर एसेट है। तो कैश आपका डिक्रीज करेगा और फर्नीचर आपका एसेट इंक्रीज करेगा। तो जो एसेट इंक्रीज करेगा, एसेट इंक्रीज करता है डेबिट, और एसेट जो कैश डिक्रीज करेगा उसको क्रेडिट। अगला बोल रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से सेफ। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, तो आगे मैं जनरल एंट्री चैप्टर में बोलूंगा ये क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन होगा।
तो एक हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट जो कि एसेट हो जाएगा, और दूसरा दिल्ली सेल्फ, सेफ कहने का मतलब दिल्ली सेफ एक बिजनेस का नाम है, ठीक है। कोई बिजनेस है जिसका नाम है दिल्ली सेफ, तो वो भी आपका ओपन हो जाएगा, ये आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, क्रेडिट कर देंगे तो दिल्ली सेफ को क्रेडिट कर देंगे, और फर्नीचर एसेट है इंक्रीज करेगा, डेबिट कर देंगे। अगला है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश। तो परचेज गुड्स, तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, एक तो परचेज अकाउंट जो कि एक्सपेंस हो जाएगा, और दूसरा कैश अकाउंट जो कि आपका एसेट होगा। कैश आपका डिक्रीज करेगा तो उसको आप क्रेडिट करोगे, और परचेज जो कि आपका एक्सपेंस नेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा तो उसको आप डेबिट करोगे। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, यहाँ भी आपको क्रेडिट पे क्रेडिट परचेज हो गया। देखो सिंपल से एक बात मैं बता रहा हूँ, जब आपको नाम दे दे जिस पार्टी से भी, चाहे आप परचेज कर रहे हो सेल कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उससे, चाहे आप परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो, और सामने वाले पार्टी का आपको नाम दे दे और ये क्लियर ना बोले कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है, तो हमेशा आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलो। वहीं यहाँ पे भी मैंने बोला था कि नाम तो दे दिया ना कि किससे मैंने परचेज किया है, और बोला नहीं कि कैश है कि क्रेडिट, तो क्या माना हमने, क्रेडिट। वैसे ही सिक्स्थ में भी क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि कैश है कि क्रेडिट, तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट। अच्छा, यहीं पे अगर नाम नहीं देता, सीधे बोलता परचेज गुड्स, तो क्या मान लोगे आप, कैश। क्योंकि जब आप क्रेडिट पे मानोगे तो उसका सामने वाले का नाम भी तो चाहिए ना, कि कौन है वो जिसके जिससे हमने उधार खरीदा है या उधार बेचा है जिसको, ठीक है। तो यानी बाय डिफॉल्ट आप हमेशा किसी चीज को क्या मान के चलोगे, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा मैं बता ही दूं, वैसे मैं इस चीज को डिस्कस करता हूँ कब, जनरल वाले चैप्टर में, वहां पे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दो। बाय डिफॉल्ट आप क्या मानोगे, बाय डिफॉल्ट कैश ट्रांजैक्शन मानोगे। अच्छा, एक तो क्लियर है कि जहां पे लिख ही दिया कि क्रेडिट है, क्रेडिट में सेल परचेज करे तो क्रेडिट हो गया। जब क्वेश्चन में बोल दिया कि कैश में सेल परचेज करे तो कैश हो गया, उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। उसके बाद का बात चल रहा है कि उसके बाद आप ये क्या मानोगे कि हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या है वो, कैश ट्रांजैक्शन। एक इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है कि नेम ऑफ द अदर पार्टी गिवन, अदर पार्टी गिवन, यानी जिसको, जो दूसरी पार्टी है जिसको या तो सेल या परचेज हमने किया है, उसका नाम दिया है, बस नाम दिया है, ये नहीं बोला क्रेडिट है कि कैश ट्रांजैक्शन है। क्योंकि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन बोल देगा तो हम यहाँ पे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर रहा है कि उसके साथ कैश ट्रांजैक्शन हुआ है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन नाम दिया है, तो आप हमेशा क्या मानोगे, इस केस में फिर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लो। तो अभी जो भी दो दो एग्जाम, जो दोनों केस हमने डेली सेल्फ और अभी वाला किया, वो यहाँ पे कवर हो रहा है, इसलिए हमने क्या माना उसको, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इतना डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और ये जो भी आपका नोट्स है ये आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, और वहां से आप डाउनलोड। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तो कौन कौन सा अकाउंट होगा, एक परचेज अकाउंट और दूसरा महेश अकाउंट। परचेज आपका एक्सपेंस हो गया, महेश आपका लायबिलिटी है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब यहाँ पे बोल दिया कैश और नाम भी दिया है, तो जब कैश बोल ही दिया तो मुझे सोचना क्यों कि क्रेडिट है कि कैश है। तो एक हो गया आपका सेल्स अकाउंट और दूसरा आपका कैश अकाउंट। सेल्स आपका इनकम हो गया, कैश आपका एसेट हो गया। कैश आपके पास बढ़ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, और सेल्स आपका इनकम है वो भी बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, यहाँ भी आपको नाम भी दिया है और ये भी बोल रहा है क्रेडिट पे, तो मुझे जाना ही नहीं। जब ये दोनों ही केस कहाँ पे कवर हो रहे हैं, यहाँ पे कवर होगा। कहाँ पे, इस वाले केस में कि सिंपल दिख रहा है कि क्रेडिट है कि कैश। तो सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, तो कौन कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट और श्याम अकाउंट। सेल्स आपका क्या है, सेल्स आपका इनकम है, इनकम बढ़ेगा क्रेडिट, और श्याम आपका डेटर हो जाएगा, यानी एसेट हो जाएगा, वो बढ़ेगा तो डेबिट। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश मिला, श्याम मेरा कौन था, एसेट था, डेटर एसेट था। अब वो कैश जब दे देगा तो उसका बैलेंस कम होगा, डिक्रीज होगा, तो एसेट डिक्रीज हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे, और कैश मिला तो कैश फ्रॉम, कैश मिलेगा यानी इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट। कैश पेड टू महेश, अब महेश हमारा लायबिलिटी था, उसको जब हम पैसा पे कर देंगे तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा ना। मान लो महेश को 1 लाख रुपए देना था, उसमें मैंने 10,000 दे दिया,
तो महेश का जो बैलेंस रिमेनिंग होगा उसके बाद 90,000 ही बचेगा ना, यानी महेश का बैलेंस डिक्रीज होगा। तो महेश लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट, और कैश हमारा जब हम देंगे तो डिक्रीज होगा, तो एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ पे लास्ट वाले में महेश को डेबिट और कैश को क्रेडिट। ठीक है, लिखता मैं तो ज्यादा टाइम लगता, वैसे ही मैंने डिक्टेट कर दिया, आप धीरे धीरे बीच बीच में स्टॉप करके और फिर आप लिख लेंगे। चलिए अब अगले इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोल रहा है एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट्स एंड स्टेट व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड अंडर यूजिंग मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये आप एक कंफर्म कर लो कि आप जो आगे यूज करने वाले हो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं यूज करने वाले हो, आप मॉडर्न अप्रोच के साथ ही आप आगे सोचोगे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट। जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है बस इसी चैप्टर तक है, इस पे जितना क्वेश्चन किए आगे आपको केवल और केवल मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करना है। कि क्या बोलता है मॉडर्न अप्रोच, 5 कैटेगरी, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल और इंक्रीज डिक्रीज, जिसमें एसेट इंक्रीज तो डेबिट, और जो एसेट का होगा वही एक्सपेंस का होगा, और जो बाकी 3 है लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इनकम को कई जगह आप रेवेन्यू भी बोलेंगे, तो ठीक है, तो उनका एक अलग, वो एक साथ चलते हैं। चलिए, तो पहला बोल रहा है अंजू स्टार्टेड बिजनेस, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कौन कौन सा अकाउंट होगा, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा एसेट है, कैपिटल हमारा कैपिटल है, कैश बढ़ेगा डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट। डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, कैश, तो कौन कौन सा अकाउंट होगा यहाँ पे, कैश अकाउंट, कभी कभी लिख भी देता हूँ नहीं तो आपको लगेगा कि बस बोलते जा रहा है। एक हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया बैंक अकाउंट, दोनों का ही नेचर क्या हो गया, एसेट और एसेट। कैश हमारा डिक्रीज करेगा, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज करेगा, तो जो इंक्रीज कर रहा है एसेट इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। नेक्स्ट है विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो जब आप कैश विथड्रॉ करते हैं ना, तो एक तो कैश अकाउंट यूज होता है और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट, या उसके जगह पे आप ड्रॉइंग अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। तो कैश हमारा एसेट है और ये दोनों का नेचर आपका कैपिटल वाले नेचर में चला जाएगा। तो एसेट जब जाएगा तो डिक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो इसको हम, ये डिक्रीज करेगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है। विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस के यूज के लिए कैश निकाल रहे हैं बैंक से, तो बैंक और कैश अकाउंट दो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों इन्वॉल्व होंगे। बैंक का दोनों ही एसेट है, बैंक कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट, और कैश ज्यादा हो रहा है यानी बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अच्छा, ये समझो कि ये जो ऑफिस यूज है ना, ये ऑलरेडी खर्चा नहीं हुआ, पहले निकाल के बिजनेस में आया, फिर बाद में धीरे धीरे ऑफिस में खर्चा होगा। तो उसके लिए ऑफिस में जब खर्चा होगा तो उस टाइम अलग अकाउंट एंट्री करेंगे। क्या, एक तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा और दूसरा कैश अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंस आपका एक्सपेंस हो जाएगा, बढ़ेगा डेबिट, और कैश आपका एसेट हो जाएगा, घटेगा जब आप पे करोगे तो घटेगा बैलेंस कैश का, तो उसको हम क्रेडिट करें। आगे बोल रहे रिसीव द चेक फ्रॉम फ्रॉम डेटर श्याम, श्याम से चेक मिला, तो चेक अल्टीमेटली आपका बैंक अकाउंट में जाता है, तो बैंक अकाउंट हो गया और डेटर अकाउंट हो गया। डेटर जिसका नाम है श्याम, तो बैंक और श्याम दोनों ही हमारा एसेट था। श्याम जब पैसा दे देगा तो उसका बैलेंस कम होगा, तो एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट, और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो उसको हम डेबिट करें। अच्छा, अब ये दोनों को एक साथ आप पढ़ो, पांचवा और छठा। फिफ्थ वाला बोल रहा कि रिसीव चेक किया हमने श्याम से 5,000, इसको मैं लिखवा देता हूँ। तो जब हमने रिसीव किया तो उसको हम जब दूसरा वाला दे दिया तब मैंने ये डिसाइड किया कि चेंज करते हैं, तो इसको बोलेंगे चेक इन हैंड। एक अकाउंट हो जाएगा चेक इन हैंड जिसका नेचर होगा एसेट ही नेचर होगा, और दूसरा होगा हमारा डेटर जो क्या नाम है उसका, श्याम, ये भी हमारा क्या होगा, एसेट अकाउंट ही होगा। तो ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज किया तो ये डेबिट और ये डिक्रीज किया तो क्रेडिट। और इसी के कंटिन्यूएशन में इसका नेक्स्ट वाला भी है, क्या बोल रहा है कि डिपोजिटेड श्याम चेक, यानी श्याम से जो चेक मिला वो हमने बैंक में डाला, तो एक हो गया बैंक अकाउंट, और दूसरा जो चेक इन हैंड है उसको अब खत्म करना पड़ेगा, तो चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा। तो बैंक दोनों का नेचर एसेट है और एसेट है, ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज करेगा तो डेबिट और ये क्रेडिट, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा पेड टू क्रेडिटर महेश बाई चेक 10,000, चेक से पे कर रहे हैं यानी बैंक से पे कर रहे हैं, तो बैंक
एक हो गया बैंक अकाउंट और दूसरा महेश अकाउंट। महेश हमारा लायबिलिटी है, पेमेंट देंगे तो घट जाएगा, तो लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो उसको डेबिट, और बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तो या ऐसे डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट। पेड सैलरी टू स्टाफ, तो एक अकाउंट सैलरी अकाउंट हो जाएगा, दूसरा कैश अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस है बढ़ेगा डेबिट, और कैश हमारा एसेट है कम होगा तो क्रेडिट। सेम रेंट, पेड रेंट बाय चेक, तो एक रेंट अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट, रेंट हमारा एक्सपेंस है बढ़ेगा डेबिट, बैंक हमारा पे करेंगे तो बैलेंस कम होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, एसेट है। अगला हमारा पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कोई लोन लिया था उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो देते हैं वो एक्सपेंस होगा, और जो देते हैं वो बैंक बैलेंस से पैसा कटेगा हमारा, तो फिर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, और बैंक का बैलेंस जब पेमेंट करेंगे बैंक से तो बैंक का बैलेंस कम होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो पार्ट हमें चैप्टर 6 का टीएस अग्रवाल से करना है वो हमने कर लिया। कुछ चीज मैंने छोड़ा है यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने क्या चीज पढ़ाया, जैसे कि बैलेंसिंग एन अकाउंट, ऐसे करके वो अकाउंट बनाएंगे, लेकिन ये मैं बोलता हूँ ये इस चैप्टर से आपको बिलोंग ही नहीं करता, अभी मैं बता दूंगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये पार्ट आपको जब करना चाहिए जब आपका जनरल एंट्री हो गया, और जनरल एंट्री के बाद एक चैप्टर है लेजर। कौन सा चैप्टर है? लेजर। तो उस चैप्टर से ये वाला पार्ट बिलोंग करता है, तो उस वहां पे पहुंच के मैं इस पार्ट को भी डिस्कस कर लूंगा। तो इसके साथ जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो यहाँ पे जाके पूरा होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।